टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है अल्कलाइन फॉस्फेट। तो अल्कलाइन फॉस्फेट सभी में कैसे बनता है, सभी में उसका काम क्या है, इसके बाद आपका टेस्ट कैसे करते हैं, उसका रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, टोटल चीज़ को हम एनालाइज करने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिए। अल्कलाइन फॉस्फेट एक इंजाइम टेस्ट है। अगर किसी भी तरह का इंजाइम को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो इंजाइम समझिएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन से निकलेगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम होगा शरीर में, और जहाँ से निकल रहा है इंजाइम वो सही से काम कर रहा है या नहीं उसको पता लगाना रहता है। देखिए सिंपल भाषा में अल्कलाइन फॉस्फेट को समझने के लिए, देखिए अल्कलाइन हो गया, फॉस्फेट हो गया अलग, ठीक है। तो फॉस्फेट का ब्रेक डाउन होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, ठीक है, अल्कलाइन कंडीशन में, तो उसी से अल्कलाइन फॉस्फेट बनता है। और ये अल्कलाइन फॉस्फेट शरीर में बनता कैसे, बनाता कौन सा अंग है, तो आपको हम बता दें कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, बोन हो गया, प्लासेंटा हो गया, इंटेस्टाइन एरिया हो गया, ईटीसी, यही सब है जो इसको प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और ये अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट कराने का जो पर्पस होता है वो होता है कि लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है, किडनी से रिलेटेड, या आपका बोन से रिलेटेड किसी तरह की बीमारी है, बोन ग्रोथ वगैरह सब हो गया, ये सबको आइडेंटिफाई करना, मतलब कि क्या इंजाइम का क्या स्टेटस है उसको जानकारी रखना। अल्कलाइन फॉस्फेट का जो टेस्ट कराने का जो पर्पस होता है वो होता है कि जो जो अंग इसको बना रहा है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, उसमें किसी तरह का बीमारी तो नहीं है, जैसे में लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या हड्डी से रिलेटेड किसी तरह का डिसऑर्डर हो गया। और अल्कलाइन फॉस्फेट के जो लक्षण की बात कहा जाए, ठीक है, तो भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, ठीक है, डार्क यूरिन, इसके बाद हड्डी में दर्द, हड्डी टूटना, चलने फिरने में दर्द, जब एबनॉर्मल होता है, ठीक है, तो उसका जो लक्षण दिखने लगेगा, क्या होगा कि भूख कम लगेगा, पेट में दर्द रहेगा, ठीक है, डार्क यूरिन होगा, इसके बाद हड्डी में दर्द करेगा, हड्डी टूटेगा, और पैर हाथ में सूजन हो जाएगा, आँखों में पीलापन। अब इतना समझ जाइए कि जहाँ से ये बन रहा है, ठीक है, उसमें कहीं भी वो सब में प्रॉब्लम आने लगेगा, इतना सीधा समझ जाइए। अल्कलाइन फॉस्फेट करने के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो होता है क्लॉट एक्टिवेटर वायल, प्लेन वायल बोलते हैं, इसमें सीरम सेपरेट होता है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम सैंपल लेने के 20 मिनट तक क्लॉट के लिए छोड़े थे, इसके बाद यहाँ पे रखिए, इसके बैलेंस में अपोजिट साइड दूसरा हम बैलेंस के लिए रखेंगे 1500 RPM पे, इसको कंटिन्यू 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए, तो 10 मिनट जो सेंट्रीफ्यूज के लिए लगाए हुए थे, 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे जो ब्लड सैंपल को निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए ऊपर में जो स्ट्रॉ कलर का है पेलेलो टाइप का, तो वो हो गया सीरम, नीचे में RBC हो गया, ठीक है, तो वो जो ऊपर वाला सीरम है उसी से टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो टेस्ट करेंगे इसके लिए हमें अल्कलाइन फॉस्फेट का रिएजेंट चाहिए, पेशेंट का सैंपल चाहिए, और एक बायोकेमिस्ट्री का एनालाइजर चाहिए, ठीक है। फुल्ली सेमी कोई भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, ठीक है, TM5X है, एरबा कंपनी का। यहाँ पे पीछे में स्विच रहता है, प्रेस किया, यहाँ पे इंटरफेस आएगा, उसका जो नाम है कंपनी का वो आएगा। चलिए, तो लिटरेचर में हम देख पा रहे हैं उसका प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम मशीन में पूरा का पूरा मैच करवाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको हम बता दें, यहाँ पे देखिए 2764, ठीक है, काइनेटिक फैक्टर है। ये जो प्रोग्राम सेट होगा तो उसमें फैक्टर सेटिंग टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें कैलिब्रेट नहीं होता है, इसमें टेस्ट होने के बाद, सॉरी प्रोग्राम होने के बाद इसमें नॉर्मल कंट्रोल, हाई कंट्रोल, लो कंट्रोल तीनों रन किया जाता है। तीनों का एक रेंज होता है, ठीक है, उस रेंज के बीच में आ जाना चाहिए। अगर वो आ गया तो आपका मशीन पूरा रेडी है सही रिपोर्ट देने के लिए, आप कंटिन्यू टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम नॉर्मल कंट्रोल, हाई कंट्रोल, लो कंट्रोल तीनों रन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मशीन में है, पहला है रन टेस्ट है, सेकंड में है टेस्ट पैरामीटर, तीसरा है QC रिपोर्ट है, चौथा मेंटेनेंस है, पांचवा पेशेंट का रिपोर्ट जो इसमें सेव होता है वो है सिस्टम सेटअप है, ठीक है। तो पहले हम सेकंड में जाके 2 नंबर क्लिक करेंगे, सेकंड में टेस्ट प्रोग्राम में, ठीक है। इसका जो टेस्ट का नाम है, यहाँ पे देखिए ALP अल्कलाइन फॉस्फेट नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद इसका जो भी प्रोग्राम है टोटल में मिलाएंगे। देखिए लिटरेचर में जो दिया है इससे हम टोटल मिलाएंगे,
देखिए काइनेटिक मोड, काइनेटिक है, रेट वही होता है, ठीक है। फिल्टर वगैरह टोटल चीज़ मिला रहे हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम फैक्टर देखिए 2767 है, 2764 टोटल चीज़ें मैच कर लेंगे। फिर बैक हो जाएंगे, इसके बाद एक में जाएंगे रन टेस्ट में, अल्कलाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मांग रहा है कि पहले पानी, ठीक है, स्प्लिट वाटर, तो पानी पिलाएंगे। यहाँ पर देखिए इसके बाद टेस्ट प्रोसीजर में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। रिएजेंट है जो 1000 लेना है, सैंपल है जो 20 लेना है, ठीक है। मशीन जो स्प्रिट लेने वाला है वो है 450, ठीक है। तो बस हम चाहेंगे तो इसका आधा में भी बना सकते हैं, ठीक है, रिएजेंट का वेस्ट ना करते। तो 500 में 10, ठीक है, 500 में 10 लेना है। इसमें 2 पिपेट यूज करने वाले हैं, एक है जो 100 से 1000 है, दूसरा है जो 5 से 50 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1000 में 20 था, तो 500 में 10 पे बना रहे हैं, क्योंकि 450 ही स्प्रिट लेने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए 500 ले लिया टेस्ट में। यहाँ पे देखिए 10.0 है, ये बीच में पॉइंट है, 10 ले लिए। मिक्स किए, काइनेटिक है तो इसको फौरन बंद करेंगे। एंड पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट आएगा, उसको इंक्यूबेट करते हैं। चलिए तो मरीज का वैल्यू जो आया है वो है 61.36, ठीक है, 61.36। तो देख लिए, और इसके बाद इंटर क्लिक करके हम ग्राफ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी काइनेटिक रहेगा उसका ग्राफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके सीधा लाइन है, तो ये ग्राफ भी सही है, वैल्यू आया वो भी सही है, और यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो गया अल्कलाइन का। अब पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करेंगे, इसके बाद रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। चलिए तो अल्कलाइन फॉस्फेट का रिपोर्ट हो चुका है, तो रिपोर्ट के बारे में बता दें। यहाँ पे जो है पेशेंट का डिटेल रहेगा, इसके नीचे में आपका टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, उसका यूनिट रहेगा, और एज के हिसाब से उसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है या नॉर्मल रेंज बोलते हैं वो रहेगा। देखिए यहाँ पे टेस्ट का नाम है अल्कलाइन फॉस्फेट, उसका वैल्यू है 61.3, और एडल्ट देखिए एज है 42, तो एडल्ट में आ गया, जिसका वैल्यू होना चाहिए 30 से लेकर 115 के बीच में, तो वैल्यू 61.3 है, तो इसके बीच में है, तो ये नॉर्मल है रिपोर्ट, ठीक है। बच्चे में आपका 30 से लेकर 160 के बीच में होता है। चलिए तो यहाँ पे इस मरीज का रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि हाई किस किस कंडीशन में होता है, तो लीवर का किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, या बाइल डक्ट ब्लॉकेज होगा, या बोन डिसऑर्डर होगा, बोन में किसी तरह का हड्डी से संबंधित किसी तरह का बीमारी होगा, ठीक है। बोन कैंसर सब होगा, वो सब केस में हाई होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी के केस में क्योंकि प्लासेंटा पे लीवर जो होता है इस पर प्रेशर आता है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में तो उस केस में हाई देखने को मिलेगा। बच्चे का केस रहेगा उसमें हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि बोन का ग्रोथ होते रहता है, तो उस केस में हाई देखने को मिलेगा। और लो वैल्यू जो होता है वो आपका किसी तरह का क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है, या जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, या थायराइड एबनॉर्मल आता है मरीज़ का, वो सब केस में अल्कलाइन फॉस्फेट काफ़ी लो हो जाते हैं।